हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए घर में ही एकदम शुद्ध और देसी घी बनाने का बहुत ही सिंपल और इजी तरीका, जिसे हम 10 दिन की मलाई से बना करके तैयार करेंगे। बस इसमें आप एक चीज़ मिलाएंगे तो आपका जो देसी घी है डबल बन करके तैयार होगा। जितना आपका मक्खन बनेगा उतना ही आपका घी बन करके तैयार होगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 10 दिन की मलाई है, जिसे हमने स्टोर करके रखा था फ्रीज़र में। सर्दियों का समय है तो मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप चाहे फ्रिज में स्टोर करिए या फिर फ्रीज़र में। तो हमने इसको फ्रीज़र में स्टोर किया था और रात के समय से निकाल कर के हमने बाहर रख दिया था, जिससे कि ये सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि फ्रीज़र में रखने से हार्ड हो जाती है। अब हमने इसको 12 से 15 घंटे पहले नाइट में ही निकाल के रख दिया था, तो ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो जो घी बनाने का सबसे सही समय है वो सुबह है, इसलिए जब भी आप घी बना रहे हों तो उसको आप मलाई को रात में ही निकाल कर के बाहर रख दें और उसके बाद आप सुबह इसको बनाएं। तो आपका घी बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इस ट्रिक से आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब इस मलाई को हम डाल देते हैं बड़े बर्तन में, जिससे कि इसको फेंटने में आसानी हो जाएगी। और ये मलाई एकदम सॉफ्ट हो गई है, जिसको फेंटने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और 2 से 3 मिनट में ही हमारा मक्खन बन कर के तैयार हो जाएगा। और जो ये हमारी मलाई है वो करीब 1.5 किलो है। 1.5 किलो स्टोर हो चुकी है हमारी मलाई 10 दिन में ही। फुल फैट क्रीम से हमने इसको निकाला है, बहुत ही क्रीमी मलाई है ये। तो पूरी मलाई को हम इसमें डाल देते हैं बड़े बर्तन में। और इस ट्रिक से आप ज़रूर बनाइएगा मलाई, आप खुद ही कहेंगे कि हमने बहुत ही झटपट घी बना करके तैयार कर लिया है मलाई से। तो ये देखिए सारी मलाई हमने निकाल ली है। अब इसमें हमें 4 से 5 क्यूब डाल देने हैं बर्फ़ के, और कुछ भी अभी हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है और ज़्यादा यहाँ पर हमें बर्फ़ भी ऐड नहीं करनी है। बस 5 से 6 क्यूब ही काफ़ी होंगे और इनको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। तो आप चाहें तो चम्मच से इस तरह से फेंट लें या फिर विस्कर से फेंट लें, लेकिन इसको हम हाथ से फेंटेंगे क्योंकि हाथ में हल्की सी गर्माहट होती है और ठंडे और गर्माहट से जो हमारा मक्खन है तुरंत बन जाता है। तो इसको हम चम्मच को हटा देते हैं और हाथों को साफ करके इस तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। बिना मेहनत के ये बन करके तैयार होता है हमारा मक्खन, बहुत ही कम समय में। सिर्फ 2 मिनट लगता है मक्खन तैयार होने में। तो बस 4 से 5 हमें क्यूब डालने हैं 1.5 किलो मलाई में, और कुछ नहीं। और इस तरह से आप इसको फेंट लीजिए तो आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर ही ये इस तरह से दानेदार होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने 4 से 5 ही राउंड इस तरह से चलाया है और इसने हाथ में से छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और ये दानेदार होना शुरू हो गया है, यानी कि मक्खन बनने की प्रोसेस में ये आ गया है। बस कंटिन्यू इसको हम 1 मिनट इस तरह से फेंट लेंगे। हाथों की जो गर्माहट होती है उससे बहुत ही झटपट ये बनता है। और जो मलाई है हमारी एकदम नॉर्मल है, क्योंकि इसको हमने बाहर रखा था। बस हमें इसमें 5 से 6 क्यूब मिला लेने हैं, ज़्यादा नहीं मिलाने हैं। ये करीब आधा कप क्यूब होंगे हमारे। और अब आप देखिए दानेदार जो मक्खन है बनना शुरू हो गया है बहुत ही अच्छे से। इसमें जो हल्का हल्का दूध है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है, रिलीज होना शुरू हो गया है। और हमारा जो मक्खन है ये देखिए बन करके तैयार हो गया है। इसमें से आप देखेंगे इसने रिलीज करना शुरू कर दिया है दूध को, यानी कि जो हमारा मक्खन है बन करके तैयार हो गया है सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही। तो जब भी आप मलाई को सही समय पर फेंटेंगे करीब 12 से 15 घंटे बाद, तो आपका झटपट से मक्खन बन करके तैयार होगा सर्दियों में। तो बस अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे नॉर्मल पानी। तो ये 1 से 1.5 लीटर पानी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नॉर्मल पानी हमें यहाँ पर लेना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि सर्दी के समय में नॉर्मल पानी भी ठंडा ही होता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है और अब इस मक्खन को हम अच्छे से धो लेते हैं, जिससे कि इसमें जो दूध वगैरह है वो अच्छे से धुल जाए और हमारा प्योर मक्खन बन करके तैयार हो जाए। एकदम दानेदार मक्खन बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए ये अपने आप ही अलग होना शुरू हो गया है दूध से और बढ़िया से हमारा मक्खन धुल गया है और एकदम शुद्ध हमारा मक्खन बन करके तैयार हुआ है। तो सर्दियों में आप इस मक्खन को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, फ्रिज में, और पराठा के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया होता है। और वाइट मक्खन जो होता है वो हड्डियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अब इस तरह से उठा कर के हम इसका मक्खन बना लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं दूध से। तो ये देखिए कितना बढ़िया मक्खन बन गया है और आपने देखा कितने इजी तरीके से कम समय में हमारा मक्खन बन करके तैयार हो गया है। इसको हम इस तरह से निकाल कर एक बड़े बाउल में पानी लेंगे सादा और 4-5 क्यूब डाल करके छोड़ देंगे। इससे ये पिघलेगा बिल्कुल भी नहीं। गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, नॉर्मल पानी लेना है सर्दियों में हमें। और इस तरह से मक्खन निकाल करके हम पानी में डालते जाएंगे। इससे ये एक बार और धुल जाएगा, एक्स्ट्रा दूध निकल जाएगा इसका।
और इसी तरह से हम सारा मक्खन बना लेंगे। तो आप सर्दियों में कम दिन की मलाई से मक्खन बना करके तैयार कर सकते हैं। 8 से 10 दिन की मलाई में आपका ढेर सारा मक्खन बन करके तैयार हो जाएगा और जितना मक्खन बनेगा यकीन मानिए उतना ही आपका घी बनेगा, यानी कि दोगुना घी बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल भी हाथों पे चिपक नहीं रहा है, बहुत ही आसानी से ये मक्खन बन रहा है। तो यही तरीका है मक्खन बनाने का और सिंपल तरीका है। सारा मक्खन हम इसी तरह से बना लेंगे। आप इसको स्टोर करके फ्रीज़र में रखिए। अगर आप सॉल्टी मक्खन खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं वो ज़रूर इस मक्खन को खाएँ, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, हड्डियों को मजबूती देते हैं। तो इस तरह से हम पूरा मक्खन निकाल लेंगे और जो ये बटर मिल्क है इसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हैं, इसका भी हम यूज़ आपको आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ही देखिएगा ज़रूर लास्ट तक, तो आपको पता चल जाएगा कि बटर मिल्क से हम क्या बनाएंगे। तो ये देखिए पूरा मक्खन हमने इस तरह से निकाल लिया है और अब जो ये हमारा बटर मिल्क है इसको हम साइड में रखेंगे। इसमें जो थोड़ा थोड़ा मक्खन है उसको भी हम निकाल लेते हैं, इससे हमारा बिल्कुल भी मक्खन वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप निकाल लें। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं बटर मिल्क को, इसका हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर जो हमारा मक्खन है पूरा बन कर के तैयार हो गया है। आप देखिए 5 पीस बन गए हैं, ये करीब 200 ग्राम के बराबर होगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमने इसको निकाल लिया है, पानी से धुल लिया है और बर्तन में रख लिया है। जिसमें हम घी बनाएंगे उसी बर्तन में हम मक्खन को रख लेंगे। और चलिए अब इसको हम गैस पर रख देते हैं हाई फ्लेम पर, और हाई फ्लेम पर इसको हम मेल्ट होने देंगे। हाई फ्लेम पर ये 2 मिनट में ही मेल्ट होकर तैयार हो जाएगा। तो बस जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसको एक बार आप चला लीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया से ये पिघल गया है और घी बनने के प्रोसेस में आ गया है। इसको अब बनने में करीब 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जब इस तरह से ये मेल्ट हो जाए उसके बाद ही इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे जिससे ये कम समय लेगा घी बनने में। जो समय आपको घंटों लगते थे घी बनाने में, पकाने में, वो 10 मिनट के अंदर ही बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम मिलाएंगे विनेगर, यानी 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम विनेगर ऐड कर देंगे। इसको मिलाने से घी तुरंत फटना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये दूध बन चुका है। और जब आप इसमें मिला देंगे विनेगर तो ये फट करके घी बनने लग जाएगा। अगर आप घी को व्रत में यूज़ करते हैं तो विनेगर को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। अगर नहीं कुछ भी मिलाना चाहते हैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे आपको, और कुछ नहीं लगेगा। और इस तरह से आपके 30 मिनट कम लगेंगे घी बनने में। विनेगर मिलाने से मक्खन फटना शुरू हो जाएगा और जो घी बनने के प्रोसेस में 30 से 40 मिनट लगते थे वो 2 मिनट में बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें हमें सिर्फ वाइट विनेगर ही मिलाना है और कुछ नहीं मिलाना है। अगर आप व्रत में यूज़ करना चाहते हैं और घी जल्दी बनाना चाहते हैं तो नींबू के रस को मिला दीजिए 1 चम्मच, वही काम वो भी करेगा। तो इस तरह से इसको हम पकने देते हैं और हम बढ़िया से घी बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फटना शुरू हो गया है और घी बनना शुरू हो गया है। अब आप देखिए इसको पकते पकते करीब 10 मिनट लगा है, ज़्यादा नहीं। और कितने अच्छे से पनीर इसमें जो था वो अलग होना शुरू हो गया है और घी बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हमें थोड़ा सा और पका लेना है हाई फ्लेम पर करीब 5 मिनट। हम आपको घी बनने का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू दिखा रहे हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना समय लगेगा घी बनने में। तो 5 मिनट और इसको हमने पका लिया है। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा घी बनने लगा है। अभी जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, आप चाहें तो इसी प्रोसेस पर इसको छान लें, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और पका लेंगे जिससे कि जो घी है हमारी उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इस तरह से ये अभी थोड़ा सा कच्चा है और इसको हम पका लेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद आप देखिए जो इसके अंदर खोया था वो हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया है, यानी कि जो हमारा घी है बन करके तैयार हो गया है। बस अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस घी को इससे हमें अलग कर लेना है खोए से। तो छन्नी ले लेंगे इस तरह से, बारीक छन्नी लेना है हमें, मोटी छन्नी से नहीं छानना है। और घी को इस तरह से हम छान लेंगे। तो ये देखिए कितना शुद्ध देसी घी बन करके तैयार हो गया है और इसमें विनेगर की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, इसकी आप चिंता ना करिए। और घी भी आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एकदम शुद्ध देसी घी बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें चीनी मिला करके लड्डू भी बना सकते हैं या फिर इसको हटा दें। तो ये देखिए शुद्ध देसी घी बन करके तैयार हो गया है। सर्दियों में आप इसे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को ज़रूर खिलाइए। घी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप इससे लड्डू भी बनाइए और इसको हल्का सा जब ये ठंडा कर लेंगे हम तो स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर में। तो चलिए अब इस घी को हम रख देते हैं साइड में और हम बटर मिल्क से बताते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बटर मिल्क था इसको हमने गैस पर रखा हुआ है और अब इसको हम पकने देते हैं।
ये करीब 1.5 लीटर होगा और मलाई में जो हमने पानी मिलाया था 1.5 लीटर था और मलाई खट्टी भी बिल्कुल नहीं थी। तो ये बिल्कुल मिल्क बन कर के तैयार हो गया है। बस अब इसको हमें हाई फ्लेम पर बॉयल होने देना है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसमें हम एक सीक्रेट चीज़ और मिला देंगे, जिससे हमारी एक चीज़ और बन कर के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए बॉयल अच्छे से हो गया है ये दूध, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो हमारा जब दूध बन कर के तैयार हो जाए, बॉयल हो जाए, तो 1 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी मिला कर के हम इसको थोड़ा-थोड़ा डाल कर के मिक्स करेंगे, इसको हम फाड़ लेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है तो पनीर बन कर के हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमें एक बार में पूरा नहीं मिलाना है, थोड़ा-थोड़ा डाल देना है। अगर विनेगर घर में नहीं है तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी ले सकते हैं। और जो स्टेज हमने आपको दिखाई है बस इसी स्टेज पर आपको मिलाना है। चाहे आप मक्खन में मिला रहे हों विनेगर या फिर दूध में मिला रहे हों, पहले ना मिलाएं। तो ये देखिए पूरा विनेगर हमने मिला दिया है, 1 चम्मच विनेगर में काम हो जाएगा आपका। और ये देखिए फट करके तैयार हो गया है, यानी कि हमारा पनीर बन करके तैयार हो गया है। अब जो पानी है उससे हमें इसको अलग कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको वरना ये हार्ड हो जाएगा। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और ये करीब 10 दिन की मलाई से दूध बना कर के हमने पनीर बनाया है, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाला है। सर्दियों का समय है ये, तो बस अब तुरंत ही इसको हम छान लेते हैं। और यहाँ पर हमने बड़ा बाउल लिया है, छन्नी रख दी है और एक कॉटन का कपड़ा रखा है। धो कर के ले लेंगे कपड़े को और इस तरह से हम इसको छान लेंगे। आपका करीब 250 से 300 ग्राम पनीर बन कर के तैयार हो जाएगा इस दूध में। तो आपने देखा ढेर सारा हमारा घी निकला है, पनीर निकला है और मक्खन तो हमने बनाया ही है। तो इस तरह से हम इसको साफ पानी से धो लेंगे एक बार। अब आप इस पनीर से पराठे बनाइए या फिर भुर्जी बनाइए या फिर सब्जी बनाइए, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो इस तरह से इसको हम धो लेंगे और इस पानी को हम निकाल देते हैं। और इस पानी का हमें कोई भी यूज़ नहीं करना है, फेंक देना है। तो इस तरह से हम निकाल करके तैयार करेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे एक्स्ट्रा पानी को। और इस पनीर की आप तुरंत ही सब्जी बनाइए या फिर पनीर के पराठे बनाइए, बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार होंगे। बहुत ही अच्छे से बन गया है हमारा ये पनीर। तो इसको हम रख लेते हैं साइड में। तो अब आपको मलाई से निकले हुए दूध को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से पनीर बनाइए और उसकी सब्जी या भुर्जी बनाइए, पराठा बनाइए, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आपको ये घी बनाने का, पनीर बनाने का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।